अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 अपना स्टार्ट किया था, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारी एक्सरसाइज 2.1 से 2.8 तक कंप्लीट हो गई थी। आज हमने इसको सॉल्व करना है मिसलिनियस एक्सरसाइज, ठीक है। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको मार्क करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारे पास है, राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। मिसलिनियस है हमारे पास एक्सरसाइज, वेट अ मिनट, हाँ जी। मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQ जैसे मैंने आपको मार्क करा दिया था, ठीक है। तो हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन पार्ट। Now look here, you have to find write the short answer of the following question. In this, discuss the nature of the roots of the following equation. A, B, C, D parts are given. These are too much easy as I already told you. In our these are related to exercise 2.1. तो हम इसका A part मैं आपको solve कर देती हूँ। x square plus 3x plus 5 equal to 0. ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वही हमने डिस्क्रिमिनेंट का अगर आपको फार्मूला याद हो तो हम अपना रिकॉल करते हैं। Here a is equal to 1, b is equal to 3 and c is equal to 5. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू फार्मूला याद होगा अब तो आपको अच्छी तरह, b स्क्वायर माइनस 4ac. वट इज़ b? दैट इज़ 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 इंटू c इज़ 5. वैल्यू हमने पुट की, वर्सान से 3 3 सा 9 माइनस 4 5 सा 20. So 9 minus 20, as you know that it is minus 11. ठीक हो गया। So as you know that minus 11 is less than 0. So the roots are, हम क्या कहेंगे, roots are complex, conjugate और imaginary, ठीक है। हाँ जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन पार्ट, जिसमें हमने डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड आउट करना था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पेपर को बहुत अच्छा एग्जामिनर के लिए आई कैचिंग लुक होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। तो मैंने इसको फर्दर अंडरलाइन कर दिया, इससे हमारा पेपर अटैम्प्ट बहुत अच्छी हो जाती है। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा इज इक्वल टू, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा देखो हमारे पास है -1 प्लस अंडर रूट -3/2। अब हमने फाइंड करना है ओमेगा स्क्वायर। क्या करेंगे, सिंपल इज दैट वी विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो स्क्वायर लेने से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो अब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3/2 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर लेते हैं इसका, स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास अब देखो स्क्वायर कैसे लेंगे, दैट इज़ ओमेगा स्क्वायर -1 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ -3 होल स्क्वायर प्लस, जाहिर सी बात है प्लस है तो हम a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। 2 इंटू -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 हो जाएगा 2ab डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 4। अब देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो व्हाट विल बी लेफ्ट, डोंट फॉरगेट दिस नेगेटिव साइन, ठीक है। -3 माइनस प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट -3/4। नेक्स्ट स्टेप में देखो माइनस प्लस हम कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस तो -3 हो जाएगा, -2 अंडर रूट ऑफ -3/4। -3 -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी बल्कि यहाँ पे देखो हमसे मिस्टेक, क्या मिस्टेक है, आइडेंटिफाई करो। -1 का जब हमने स्क्वायर लिया था तो ये +1 होना था, ठीक है। तो 3 -1 +1 -3 दैट इज इक्वल टू -2 अंडर रूट -3/4। अब हम कॉमन लेते हैं, 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, व्हाट थिंग इज लेफ्ट, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 4।
क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, देन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। दैट्स आवर आंसर। होप सो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ना, ये ऑलरेडी हमारी बुक में गिवन है। हमने क्यूब रूट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी 0, ये वहाँ से देख लीजिएगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये देखो जहाँ पे है ना हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्यूब रूट ऑफ, ये यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। ये रही क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसी तरह प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, उनके प्रूफ गिवन है, तो यहाँ से आप कर लीजिएगा। चलते हैं सॉल्व करते हैं अपना फिफ्थ वन पार्ट भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू x plus omega y plus omega square y. It is like same the example which is given on a book. एग्जाम्पल भी मैं आपको अगेन शो करा देती हूँ। लुक हियर, ये हमने क्वेश्चन किया था ना एक्सरसाइज में, ये तो एग्जाम्पल से भी मिलता जुलता है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हो। तो सेम एज इट इज़ हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब वीडियो को अगेन देख लीजिएगा, जो चीज़ ना समझ आए प्रीवियस वीडियो में हमने इसको सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट है जी हमारे पास 6 पार्ट, evaluate ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। तो सॉल्व करते हैं 6 पार्ट। 6 पार्ट है जी, evaluate करना है। evaluate ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने का बहुत आसान मेथड, हमने इसको उस पावर में शिफ्ट कर देना है, कन्वर्ट करना है जिसमें ये फर्दर सिंप्लीफाई होता जाए हमारे पास। अब देखो ओमेगा 37 को वी कैन राइट स्टूडेंट ओमेगा 36 इंटू ओमेगा 38 को हम राइट डाउन कर देते हैं ओमेगा 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ओमेगा 36 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू 12 इंटू ओमेगा हो जाएगा। और ओमेगा 36 को भी हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू 12, बिकॉज 12 3 ज़ा 36 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। एज वी नो दैट वेरी क्लियरली ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, सो 1 रेज़ टू पावर 12 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब 1 रेज़ टू पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमें अच्छी तरह पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमारे पास है एवेल्यूएट करना है। हाँ जी, तो एवेल्यूएट करना है हमने 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 6 पार्ट, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, गौर से देखिएगा नेक्स्ट पार्ट को ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। हमने क्या करना है इसमें, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, हम रीअरेंज कर लेते हैं इसको। अब देखो मैंने इसको रीअरेंज क्यों किया, इसके भी आपको रीज़न बताती हूँ। एज वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको इस पावर में रीअरेंज कर लिया, माइनस ओमेगा हो जाएगा -2 ओमेगा रेज़ टू पावर 6। अब हम सेपरेट कर देते हैं इसकी पावर, -2 रेज़ टू पावर 6, ठीक हो गया, इंटू ओमेगा रेज़ टू पावर 6। 2 रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू 64, क्योंकि पावर हमारे पास इवन है, तो इवन हो तो माइनस साइन प्लस हो जाता है। और ओमेगा 6 को हम राइट डाउन कर सकते हैं, दैट इज़ ओमेगा क्यूब इंटू स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। क्यों ऐसा करें, एज यू नो दैट 3 2 ज़ा 6, तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1, तो हम लिख देंगे 64 इंटू, जाहिर सी बात है 1 आ जाएगा, 64 इज़ द आंसर, ठीक है जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट हमारे पास, इफ़ ओमेगा इज़ द cube root of unity from an equation, form an equation whose roots are 3 omega and 3 omega square, ठीक। अब हमने इसमें फाइंड करना है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, ठीक है। 7th 8th पार्ट। अब देखो हमारे पास गिवन है इफ ओमेगा इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमने इक्वेशन बनानी है हुज रूट्स आर, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन हम क्या कहेंगे, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड equation is
दैट इज़ 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर है। तो हमारे पास सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स हाँ जी, तो सम ऑफ रूट्स हम फाइंड आउट कर रहे थे। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब देखो 3 हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, व्हाट थिंग इज लेफ्ट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एज वी नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आंसर आ गया सम ऑफ रूट्स का -3। इसी तरह हम फाइंड आउट कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्यों फाइंड आउट करें, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो आंसर में चाहिए रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ इक्वेशन दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 3 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 3 ओमेगा स्क्वायर। अब हमने क्या किया, 3 3 ज़ा 9, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। 9 इंटू ओमेगा क्यूब एज वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू 1। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, एज वी नो दैट सम हमारे पास क्या आया, इंटू माइनस 3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज़ 9 विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। दैट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। 9th पार्ट हम कर रहे हैं सॉल्व। सिंथेटिक डिवीजन हमने क्या करना है, यूजिंग दिस सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशंट व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय हमारे पास है x माइनस 2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जी। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय हमारे पास वैल्यू है जी x माइनस 2। तो अब हम क्या करते हैं, एज यू वेल नो दैट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब देखो हमारे पास विच थिंग इज मिसिंग, याद रहे 2 के बाद हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। अगर आपको मेथड याद होगा तो सिंथेटिक डिवीजन का। अब हमने इसको इस तरह करके राइट डाउन करते हैं। लेट मी टेक द स्केल, ताकि हमारा वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एग्जामिनर के लिए आई कैचिंग हो, बहुत अच्छे पेपर की अटेम्प्टेशन होनी चाहिए। सो आई हैव रिटन 2 ओवर हेयर, एज वी नो दैट x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x क्या आ जाता है 2 हम पुट कर लेते हैं। तो अब देखो क्यूब है 1 आ जाएगा, स्क्वायर है 3 आ जाएगा, स्क्वायर के बाद x की वैल्यू नहीं है, वो विल पुट क्या करते हैं हम 0। Then after that there is a constant 2. 1 we will take as it is down, so 2 1s are 2, 3 plus 2 equal to 5, 2 5s are 10, 0 plus 10 10, 2 10s are 20। तो 20 minus 20 plus 2 हमारे पास क्या हो गया, that is 22। डन। तो 22 आया जी हमारे पास रिमाइंडर। अब हमने क्या करना है, we will write the answer, that is remainder is equal to 22। and how to write the quotient, that is the answer equation our becomes that is x square plus 5x plus 10, that is our required answer। ठीक है। 10th पार्ट इसी तरह आप लोग कर लेंगे, सेम है, इसी मेथड को फॉलो करेंगे। मूव करते हैं अपने 11 पार्ट की तरफ। 11th पार्ट में हमें जी क्या गिवन है, in 11th part we have to find the sum and the product of the roots of equation। हमने क्या फाइंड आउट करना है, sum of the roots and the product of roots। ठीक है। इक्वेशन लिखते हैं जी 2p हाँ जी, तो इक्वेशन है जी तो हमारे पास इक्वेशन है स्टूडेंट एक्स क्यूब, सॉरी मैंने अबव क्वेश्चन राइट डाउन कर दिया, चलें कुछ नहीं होता। सो 2p है हमारे पास, 2p एक्स स्क्वायर प्लस 3q x माइनस 4r इज इक्वल टू 0। अब हमने इसमें करना क्या है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करना है। एज यू नो दैट a इज इक्वल टू 2p, b इज इक्वल टू 3q एंड c जो होता है हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू दैट इज माइनस 4r।
So sum of the roots is equal to minus b by a. So minus 3 cube by a is 2p. That is our sum of roots. Now to find the product of root, which is equal to c by a minus 4r by 2p. So 2 2s are 4 हो जाएगा, minus 2r by p is our answers. ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल. इसी तरह हम करते हैं अपना 12th पार्ट. 12th पार्ट देखो हमारे पास, find 1 over alpha square. We have to find the value of alpha square plus 1 over beta square of the roots of the equation, and roots of equation is given students x square minus 4x plus 3 equal to 0. होप सो आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा. इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, हर वीडियो को अच्छी तरह देखें और अप्रिशिएट करना अच्छी बात है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर अप्रिशिएट करें इस चीज़ को. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है हमारे पास. हेयर a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -4 एंड c इज़ इक्वल टू 3. अब हमने इसमें क्या करना है, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम इसका फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ द रूट्स. ठीक है, सम ऑफ रूट्स, क्योंकि हमें पता है लेट रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या हैं, एज रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन विच आर गिवन, दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा. अल्फ़ा एंड बीटा, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज़ माइनस बी बाई ए विच इज़ इक्वल टू माइनस इंटू -4 बाई हमारे पास क्या हो जाएगा 1. सो द आंसर इज़ +4. प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू c बाई ए विच इज़ इक्वल टू 3 बाई 1, दैट इज़ इक्वलेंट टू 3. तो अब हमने क्या करना है, फाइंड करनी है वैल्यू 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर. अब हम इसमें क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम लेने से क्या होगा, अभी देखिएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर. एज वी नो दैट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर कर लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली थी, अल्फ़ा बीटा की फाइंड कर ली थी. अब हम पेज टर्न करके इनकी जस्ट वैल्यू पुट करते हैं. ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं. 4 स्क्वायर 16 माइनस 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. अब देखो 16 माइनस 6 कितना होगा, दैट इज़ इक्वलेंट टू 10. 10 डिवाइडेड बाय 9. फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो हम क्या करेंगे, दैट इज़ आवर आंसर, 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर. ठीक हो गया. मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा जी, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन फाइंड. अच्छा, एक पार्ट मैं इसका करा देती हूँ, नेक्स्ट पार्ट सेम एज इट इज़ है. तो हम सॉल्व करते हैं 10th 11th 12th 13th वन पार्ट. दोनों में ही 13 एंड 14 में हमें रूट्स गिवन है इक्वेशन, दैट इज़ 4x स्क्वायर. लेट सपोज आई एम सॉल्विंग 13 पार्ट, 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, एंड इन 13 पार्ट देयर आर a b c 3 पार्ट्स आर ओवर देयर. ठीक है, 13 क्वेश्चन में तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक पार्ट मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ. लेट सपोज आई एम सॉल्विंग फर्स्ट वन पार्ट ही मैं इसका सॉल्व कर देती हूँ. फर्स्ट ए पार्ट है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो अब देखो अबव इक्वेशन में हेयर ए क्या होगा हमारे पास, a इज़ इक्वल टू 4, c इज़ इक्वल टू -3 एंड सॉरी b इज़ इक्वल टू -3 होगा. भाई जल्दी के चक्कर में वैल्यूज़ भी गलत हम समटाइम नोट डाउन कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना. अब हम सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड करते हैं. हमारे पास क्या होगा सम ऑफ फ्रूट्स, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा एज रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन और अल्फ़ा बीटा है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई माइनस इंटू -3/4, तो माइनस माइनस प्लस 3/4 हो जाएगा. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा बीटा, दैट इज़ इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं c बाई ए. हमारे पास वैल्यू होता है फार्मूला इसका इक्वलेंट. c क्या है 6/4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, सो 3/2 इज़ द अल्फ़ा बीटा. अब ए पार्ट था हमारे पास, अगेन मैं इसको राइट डाउन कर रही हूँ. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना था, जो कि इक्वल था अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के.
वैल्यू पुट करते हैं जस्ट अल्फ़ा प्लस बीटा 3/4 होल स्क्वायर -2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 -3। एलसीएम लेते हैं इसका, क्या आएगा एलसीएम, दैट इज 16 9 माइनस 16 3 ज़ा 48, तो 9 माइनस 48 एज वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू -39/16। सो दिस इज आंसर ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी तरह आपने बी पार्ट सॉल्व कर लेना है, सी पार्ट सॉल्व कर लेना है, और ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया 13 क्वेश्चन। बी और सी पार्ट आपने इसका खुद सॉल्व कर लेना है, जैसे कि मैंने ए पार्ट सॉल्व किया, ठीक है। इसका भी आप एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, और अल्फ़ा माइनस बीटा में आप क्या करो, सिंपल अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ले लो, स्क्वायर से फर्दर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा क्या आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं 14 पार्ट। मैंने कहा था कि जो हमारा है जी, इसमें हमने फाइंड करनी है इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, तो इसको मैंने मिक्सअप कर दिया था 13 से, हालांकि ये ऐसे बिल्कुल नहीं होना, तो गौर से देखें। 14 पार्ट है जी, x² माइनस 5x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। इसमें हमने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन, ठीक है। उसमें तो हमें जो गिवन वैल्यू थी ना उसी को फाइंड आउट कर लेना था। अब लेट सपोज द ए पार्ट इज़ माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो हम क्या करेंगे 14 पार्ट में जी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड गिवन इक्वेशन है हमारे पास माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, सो सम ऑफ रूट विल बिकम it will become s is equal to माइनस अल्फ़ा प्लस इंटू माइनस बीटा हो जाएगा। अब देखो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा। अब हम इससे पहले हम क्या करते हैं, अपना सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लेते हैं, दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज़ सी बाई ए। Here a is equal to 1, b is equal to -5 and c is equal to 7। तो अब देखो सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए माइनस इंटू -5/1, तो +5 हो गया। c बाई ए 7/1, सो इट विल बी 7। अब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा था, ठीक है, तो माइनस हमने जब कॉमन लिया था, सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, दैट इज़ माइनस इंटू 5 के, तो आंसर क्या आया -5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू, प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास रूट्स हैं माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, एज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू 7 बाय पुटिंग इट्स वैल्यू। Now the required roots of equations are required roots of equation जो होगी हमारे पास, roots of equation are क्या होती हैं, that is x² माइनस sx, s क्या है हमारे पास सम ऑफ रूट्स -5 इंटू x प्लस p क्या है, that is 7। जब हमने वैल्यू पुट की, अब देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। होप सो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसका सेकंड पार्ट खुद सॉल्व कर लीजिएगा, फिलिंग द ब्लैंक, समरी के सारे पॉइंट्स अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। जो चीज़ ना समझ आए कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।